मैं उसी बात को आगे लेके जाती हूँ। मैं ये मान के चलती हूँ, मेरा विश्वास नहीं, मैं मान रही हूँ, हो गया स्टार्ट बिल्कुल कि हम ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपकी तरफ से और ये आई एम अज्यूमिंग कि ये हो गया। तो मैं नेक्स्ट लेवल के डिस्कशन पे जाती हूँ कि इसे हम एग्जीक्यूट कैसे करें, जिनमें हमें किन लोगों को अपने साथ ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। क्योंकि मैं, जैसे आपने बताया कि मैं आईटी में काम करती हूँ, इनफैक्ट मेरी एक लैब है जिसका नाम ही है नेट जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी लैब, जहाँ देखिए जैसे आपने नंबर्स दिया कि आप एक टी शर्ट पहनते हैं तो उसमें कितना कार्बन एमिशन आता है। और अब जब मैं ये बोल रही हूँ तो मुझे एकदम से जैन जी से सुमित्रा जी क्या आई एम रिमाइंडेड ऑफ हिम, वो हमारे बीच नहीं है। जब मैंने ये काम शुरू किया तो वो उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम जो ये पानी पी लें, तुम सभी पानी पी लें, इसका कार्बन फुटप्रिंट पानी का अपने ये होता है कितनी, तुम दिल्ली वालों पे और स्पेशली तुम जो साउथ दिल्ली में रह रहे हो, मुझे ये बताओ तुम्हारा कार्बन फुटप्रिंट कितना है। तो गए हम लोग वापस कैलकुलेट करके नंबर लाए। जब हमने ये नंबर देखा तो मैं नंबर तो नहीं बोलूँगी, पर मैं सिर्फ वो सिचुएशन आपके सामने रखती हूँ कि दिल्ली में पानी की क्या कीमत है। कि दिल्ली का पानी मेजरली साउथ दिल्ली का गंगा किनारे से आता है, जिसके लिए IIT रुड़की की स्थापना की गई, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द कंट्री। तो वो पानी वहाँ से दिल्ली आता है, सीधी सी बात है, पंप होकर आता होगा। बिग कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स, कॉन्क्रीट जैसे बताया गया सब वन ऑफ द मोस्ट कार्बन इंटेंसिव मटीरियल है, तो उन कॉन्क्रीट कनाल्स के थ्रू वो दिल्ली आता है, सोनिया विहार वाटर रिजर्वायर में रखा जाता है, फिर वहाँ से दिल्ली जल बोर्ड दोबारा पंप करती है, उसे आपके घरों तक पहुँचाती है, फिर आप पंप करते हो 24/7 में वीक करने के लिए अपनी छत पे पहुँचाते हैं, और फिर वो पानी आप अपने टैप से लेके पीते हैं। तो एक ग्लास पानी यूज़ करने में आपने कितनी एनर्जी, अभी प्रोसेसिंग की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ कि उस पानी को प्यूरीफाई करने के लिए हमने कौन सा फिल्टर लगाया क्या, कि आप सिर्फ पंपिंग देखिए कि हमने कितनी ज़बरदस्त बिजली यूज़ का, वो फिर घर आने के बाद दोबारा फिल्टर होता है। पहले डीजेपी फिल्टर करता है, उसके बाद हम अपने घरों में, मार्केट ऐसा है कि हम फिर फिल्टर करते हैं उसे, फिर पीते हैं। तो इतना कार्बन, इतना एनर्जी इंटेंसिव हो जाता है कि एक बूंद पानी वेस्ट करना भी किसी घोर पाप से कम नहीं है। तो जैन जी से मैंने ये सीखा कि उसके पहले हम पानी ग्लास में देते थे सबको, उसके बाद हम बॉटल रख देते थे कि जिसे पीना है वो अपने लिए उतना ही निकाल के पानी पिएगा, एटलीस्ट पानी वेस्ट नहीं होगा, उसे हम बिन में नहीं डालेंगे। तो इन्हीं शब्दों से मैं शुरू करती हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बिल्कुल काम होना चाहिए। लेकिन आगे जब हम चल रहे हैं, जैसे सीडैम की बात की मांडे जी ने कि यूरोपियन यूनियन अब इस पर काम करने लगा है, अब आप कोई भी प्रोडक्ट उनके यहाँ देते हैं, वो कार्बन को एडजस्ट करते हैं, वो शायद हमें भी करना चाहिए, लेकिन वो लार्जर बिजनेस लेवल पर है, क्योंकि हम यहाँ कंज्यूमर लेवल की बात कर रहे हैं। तो इसमें कुछ एक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे सेबी ने, आपने देखा होगा टॉप 1000 लिस्टेड कंट्रीज इंडस्ट्री को बोला है कि आपको अपना PRSR देना है। तो मुझे लगता है हमें सेबी, CII, विकी, ये जो जितनी इंडस्ट्री बॉडीज हैं, जैसे आपने ये नेटवर्क बनाया है नेचर नेटवर्क, इन्हें भी अप्रोच करना चाहिए, इन्हें भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए जब हम कंज्यूमर्स पे प्रोडक्ट्स पे अगर हम लेवलिंग की बात कर रहे हैं। और हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर जाना चाहिए कि सर्विस भी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कहा कि मेरी फ्लाइट है, आप सही कह रहे हैं, पर फ्लाइट्स डिस्क्लोज कर रही हैं, फ्लाइट्स डिस्क्लोज कर रही हैं अपनी, आप देखते होंगे, आप इंडिगो की फ्लाइट लीजिए, वो अपना कार्बन दिखाती हैं, आप एयर इंडिया लीजिए, सभी अपना बताती हैं, तो फ्लाइट्स कर रही हैं काफ़ी हद तक। वॉलंटरी है, क्या हम वॉलंटरी करना चाहते हैं, क्या हम इसे रेगुलेशन के थ्रू लाना चाहते हैं? तो मुझे लगता है, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं ये मान चुकी हूँ कि ये होगा, तो जब होगा तो उसके लिए हमारी प्लान बी में हमें किन चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए। तो इन्हीं बात के साथ थैंक यू। मैं आपके मैंने जब स्टडी कर रहा था जी, देखिए असल में प्रॉब्लम कहाँ पे है कि इस पे जो सबसे बड़ा गतिरोध हुआ वो इंडस्ट्रीज की तरफ से आएगा, क्योंकि उनको लगेगा अगर मेरा हाई कार्बन फुटप्रिंट है और अगर मुझे ये देना पड़ा तो ये सामान्य निकला। तो लेकिन कल उनको आ जाएगा, याद होगा जब कैलोरी का डिस्कशन हुआ था, हाई कैलोरीज का या शुगर का कितना कंटेंट है क्या, ये सब जब आएगा, यूरोप वाले ने अभी ये शुरू नहीं किया कि वो डिस्प्ले करें, क्योंकि उन्हें यहाँ भी भेजना अपना प्रोडक्ट, चाइना को भेजना है। पर अगर हम इंडिया में कम से कम ये शुरू करें कि हमारे हर प्रोडक्ट पे लिखा है इसका इतना कार्बन फुटप्रिंट है। हाँ, तो मैं आपसे सिर्फ एक चीज़, मैं एक चीज आप जी, बात सॉरी, सिंस यू कम फ्रॉम IIT दिल्ली, तो भैया आपसे एक प्रार्थना है, इसके फॉलो अप पर आप बैठक करिए, और मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ इस रूप में कि आप इसमें बैठक करिए। आप
हम भी तरफ से करेंगे मिलके। आप CII को बुलाइए, FICCI को बुलाइए, विल फाइंड आउट हू बेस्ट कैन डू कि। तो मेरा कहना ये है, तो ऐसा है कौशल जी, कमिटमेंट तो करना ही पड़ता है। जी बिल्कुल। तो आपसे मेरी एक प्रार्थना है कि आपके यहाँ पे एक और हमारी एक लड़की है नैना बैठी दिखे, उसने अब काहे को मुंह छुपा रखा है, ये तो बड़ा अच्छा है। अच्छा, नैना इज अ जर्नलिस्ट आल्सो, शी इज अ वेरी गुड एक्टिविस्ट आल्सो, और मतलब अलग तरह की चीज़ है। तो मैं नैना, कैन यू शेयर द नंबर विद हर, so in IIT Delhi with your organization which you represent, we'll have a meeting. कंज्यूमर जो हम ये कह रहे हैं कि हर एक प्रोडक्ट पे कार्बन फुटप्रिंट भी आए दिखे, उसको लेके अगर ये बैठक करती हैं तो उसमें नेचर नेटवर्क हम पार्टनरशिप करेंगे आपके साथ और उसके लिए करेंगे। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ इस बात को कि अभी होना क्या है, इस बैठक को सच्चिदानंद जी से कहने के पीछे घटनाक्रम अच्छा था, आपके पास में गया हुआ था, सच्चिदानंद जी वहाँ आए थे, हमने इश्यू रेज किया, इमीडिएटली उन्होंने सच्चिदानंद जी ने कहा हम इस बैठक को करेंगे। पर ये आपको ये भी अच्छा लगेगा कि हमारे नेचर नेटवर्क में जब ये पिछले महीने 25-26 को डिस्कस हुआ तो सब लोगों ने अपनी अपनी जगहों में कम्युनिटी प्रेशर था जो बिल्टअप हुआ है। कम्युनिटी, आप यहाँ पे बैठक होने का मतलब वी हैव फ्रॉम बिहार, वी हैव फ्रॉम द यूपी, हमारे चारों तरफ के लोग हैं, साइंटिफिक भी है। तो मेरा आपसे प्रार्थना है कि सीरीज है, आज हमने यहाँ पे पहली बैठक नेचर नेटवर्क में भी, दूसरी यहाँ भी IIT दिल्ली से क्योंकि ये आपको प्रोपगेट करना पड़ेगा। इसमें से एक युवा लड़का है, तुमने किया था जी, MNIT मैं इलाहाबाद था अभी, तो इलाहाबाद के एक बड़े वकील एडवोकेट क्या है, अपर महाधिवक्ता है बिजनेस महाधिवक्ता, उन्होंने भी बड़ी अच्छी राय दी थी कि इसमें उन सभी तरह के लोग कंज्यूमर सब है, तो वो उनको भी जोड़ेंगे तो उनका पहलू भी हमारी समझ में आएगा। तो देन आई होप दैट यू विल एग्री टू डू समथिंग विद IIT दिल्ली। इज देयर एनीथिंग we can explore, sir. you will do that? तो नैना will be a great help to you, क्योंकि इनका एक मिक्स हो गया है। ये हमारे पास आज पत्रकार मित्र भी होंगे, तो मैं जरा पत्रकार मित्रों का से कौन आए, ओह नमस्ते, थैंक यू फॉर कमिंग। एंड दूसरे एक वो बच्चा बाहर चले गए। मेरे कुछ प्रश्न थे सर। नमस्कार मैं आपका परिचय सर, संजय अग्रवाल, सो आई रिप्रेजेंट सम न्यूज़पेपर, परिपूर्ण न्यूज़ करके है सर, PN न्यूज़ इंग्लिश और हिंदी में। आपको पूछ लेंगे, लेकिन जरा लोगों का भी ले लेंगे। मैं आपकी सेवा में हूँ, खाद्यान्न का इंतजाम है यहाँ, ठीक रहेगा। तो वीडियो नमस्ते है आज की दुबे न्यूज़पेपर है साझा मकसद, उसका मैं एडिटर। अच्छा मित्र, were you able to listen when I was making the presentation? Could you? Okay, this is something which I would like to share with you. सर आप भी हैं जो है, रामनाथ राजेश नाम हुआ, पॉलिटिकल बाजार का मैं संपादक हूँ। बहुत धन्यवाद साहब, सब लोग आए। 30 साल पत्रकारिता में सारे गुजरा है। सो हम कलेक्ट, हाँ जी, सुनील मिश्रा हूँ सर, ब्रॉडकास्ट डेली पे। अच्छा, मुझे लगता है कि सभी का आपका भी योगदान होगा। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ एक बात को, पास्ट ट्रैक में मैं रिपीट कर देता हूँ, आप जाना चाहते हैं? हाँ, पास्ट ट्रैक में आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल फ्रेंड्स, जो कि सब बाद में आए। दिखाओ, हमारा मानना है कि देश में, दुनिया में हम इतने तरह के प्रोडक्ट बाजार में बिक रहे हैं। इन प्रोडक्ट को लेकर के अगर आप इन प्रोडक्ट को उठाएंगे, जंक फूड जो भी खरीदा जा रहा है, जो बोतल है, स्क्वाश, जैम, जेली जो चल रही है, कोको कोला, स्प्राइट, सबके अपने अपने बड़े बड़े कार्बन फुटप्रिंट। हम ये कह रहे हैं ठीक है, आप अपने जब लिखते हो उसके अंदर ये कब पैक्ड हुआ है, इसकी एक्सपायरी क्या है, इसमें कितनी कैलोरी है, तो आप ये क्यों नहीं लिखना चाहते कि इसमें कितने कार्बन फुटप्रिंट है? कम से कम कंज्यूमर के मन में एक बात तो उठेगी। इधर आ जाओ दोस्त, इस तरह एक कंज्यूमर के दिमाग में एक बात तो उठेगी कि मैं जो चीज खा रहा हूँ उसका अगर हाई कार्बन फुटप्रिंट है तो मैं उसको डिस्करेज करूँ। जैसे हाई कैलोरी खाना हम लोग मना करते हैं कि हम हाई कैलोरी ना खाएं, तो या जो इंग्रेडिएंट है ये सब चीज़ों को, इनको लेकर के हमने एक तैयारी की है कि हम ये रिक्वेस्ट प्रधानमंत्री से करना चाहते हैं
बाद में तो द प्राइम मिनिस्टर और जितनी भी हमारी मिनिस्ट्री, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है या आपकी जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एमएसएमई है, इन सब से यही अनुरोध करना चाहते हैं कि जो भी प्रोडक्ट बाजार में आए उसका कार्बन फुटप्रिंट भी दो। उसका लाभ ये होगा, या तो इंडस्ट्रीज वाले कल अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करें, एग्रेसिव न करें। अगर लोगों में ये अवेयर आ गई मुझे लेस कार्बन फुटप्रिंट खाना है, जैसे लेस कैलोरी खाना चाह रहे हैं, एक्सपायरी नहीं खाते, तो ये जानकारी भी इनके बीच में चली जाएगी। इसको लेकर के नेक्स्ट जरा दिखा दें दोस्त, इसमें हमने नेक्स्ट ये दुनिया की तस्वीर है। आप 37 से 40 बिलियन टन पर ईयर आपके जाके प्रति वर्ष इतना मिल रहा है। 9 से 10 बिलियन टन मीथेन जा रही है, फ्लोरिनेटेड गैस जो रेफ्रिजरेटर इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जा रही है। और नेक्स्ट ये फिर देखिए, ये इतनी है हमारा जो जा रहा है कार्बन एमिशन, ग्लोबल कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट ये देखिए, जितना अचार इंडस्ट्री में बनता है या होममेड बनता है, तो दोनों में कितना अंतर है। कार्बन फुटप्रिंट इंडस्ट्री में एग्रेसिव होती है, एनर्जी लगती है, बहुत सी चीजें। नेक्स्ट ये क्लोथिंग इंडस्ट्री का तो आप समझिए, आप टी शर्ट पहन रहे हो, जीन्स पहन रहे हो, तो इनका क्या जाता है, ये एक अंतर है दोनों में। नेक्स्ट और इसी तरह आपका कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का तो कमाल ही है, उसका तो बहुत बड़े हाई कार्बन फुटप्रिंट्स है। नेक्स्ट और इसी तरह आपका कमर्शियली प्रोडक्ट और होममेड का एक कंपैरिजन और है कि जो हमने किया है। नेक्स्ट और हमारा मानना है कि प्योरिटी हमेशा लो प्रोसेस लेस कार्बन फुटप्रिंट में प्योरिटी